एक रात में दूसरी बार संबंध बनाने से पत्नी किया इनकार तो पति ने उतारा मौत की घाट। उसके बाद 2 की जेल और 3 बच्चों हमेशा हमेशा के लिए हो जाता है अनाथ। आखिर क्या हुआ, इस घटना को सच्चाई को जानने के लिए बने रहिए आप हमारी इस वीडियो को अंत तक। आज का जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल यह घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के एक जिला लगता है अमरोहा, और उसी अमरोहा का एक थाना लगता है कोतवाली नगर। और कोतवाली नगर क्षेत्र के रहने वाला एक बेकरी संचालक जिसका नाम होता है जावेद। जावेद का शादी आज से कई साल पहले यानी सन 2013 में शबनम के साथ हुआ था। जावेद और शबनम के 3 बच्चे हैं। जावेद और शबनम अपने छोटे से परिवार में बेहद खुश थे, यानी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 5 दिसंबर 2022 की। 5 दिसंबर 2022 में जावेद अपनी पत्नी यानी शबनम के साथ सुबह 4 बजे संबंध बनाता है, और जब संबंध बना लेता है उसके ठीक थोड़ी ही देर बाद फिर से संबंध बनाने के लिए अपने पत्नी से कहता है। तो दूसरी बार संबंध बनाने से उनकी पत्नी यानी शबनम इनकार कर जाती है। जैसे शबनम दूसरी बार संबंध बनाने से इनकार करती है, जावेद अपने पत्नी के साथ जबरदस्ती करने लगता है, यानी दबाव डालने लगता है। एक तरफ जावेद अपने पत्नी के साथ दूसरी बार संबंध बनाने के लिए दबाव डालता है, और दूसरी तरफ शबनम भी जीत पड़ जाती है, यानी दोनों गुस्से में आ जाते हैं, और गुस्से में आकर दोनों कहासुनी करने लगते हैं। और उसी बीच जावेद गुस्से में आकर यानी आनन फानन में आकर अपने पास में पड़ा हुआ एक रस्सी दिखता है, और वही रस्सी उठाता है और उसी रस्सी से अपने पत्नी को गला दबा देता है। जैसे पत्नी को गला दबाता है, उनकी पत्नी की मौत घटना स्थल पर ही हो जाता है। उसके बाद में जावेद अपने पत्नी को डेथ होने की सूचना अपने भाई से देता है, जिसका नाम होता है फैसल। और फैसल भी अपने भाई के साथ देता है और उस डेड बॉडी को एक प्लास्टिक के बोरी में पैक करता है। और पैक करने के बाद में एक भाई मोटरसाइकिल चलाता है और दूसरा भाई डेड बॉडी को लेकर मोटरसाइकिल पे आराम से बैठ जाता है। उसके बाद में अमरोहा का एक पड़ोसी जिला है मुरादाबाद। उसी मुरादाबाद जिले का एक गांव लगता है रघुपुरा, और उसी रघुपुरा गांव में रोड के किनारे एक जंगल है। उसी जंगल में फेंक कर वापस अपने गांव यानी कोतवाली नगर थाने में चला जाता है, और जाकर अपने पत्नी को गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराता है। एक तरफ जावेद अपने पत्नी को गुमशुदा होने का रिपोर्ट दर्ज कराता है, और दूसरी तरफ रघुपुरा गांव वालों की तरफ से मुरादाबाद थाने में पुलिस के पास कॉल किया जाता है, और बताया जाता है कि रघुपुरा गांव में सड़क के किनारे जंगल के पास एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है, जो किसी अनजान महिला का है। जैसे सूचना पुलिस को मिलता है, पुलिस भी अपने पूरी टीम के साथ रघुपुरा गांव में पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद में आसपास के जितने भी जनपद है यानी जितने भी थाना और जिला है, सभी जगहों पे पुलिस के द्वारा पता लगाया जाता है हाल ही में कोई ऐसा मामला तो नहीं है जो किसी ने किसी महिला का गुमशुदगी या अपहरण का रिपोर्ट दर्ज कराया हो। तो किसी भी थाना या किसी भी जिला से इसकी जानकारी नहीं मिलता है, पर अमरोहा जिले का जो कोतवाली नगर है वहाँ से जानकारी मिलता है कि हाल ही में एक महिला जिसका नाम होता है शबनम, शबनम को गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया गया था। जैसे यह सूचना मुरादाबाद पुलिस को मिलता है, उसके बाद मुरादाबाद पुलिस कोतवाली नगर पुलिस से संपर्क करते हैं। डेड बॉडी को कोतवाली नगर थाने में आवेदन देने के समय फोटो जिसने दिया था, उस फोटो से डेड बॉडी को मेल कराया जाता है। तो वाकई में पता लग जाता है कि यह डेड बॉडी शबनम की है। जैसे अब पुलिस को पता चलता है कि यह डेड बॉडी शबनम की है, तो शबनम की पति यानी जावेद को कोतवाली नगर पुलिस की तरफ से फोन जाता है और उससे बुलाया जाता है। उसके बाद जावेद भी पुलिस को बुलावे पर थाने में जाता है। उसके बाद में पुलिस की तरफ से जावेद से कुछ जानकारी लिया जाता है। पुलिस जावेद को कहते हैं कि आपकी पत्नी कब गायब हुई, कैसे गायब हुई, पूरी जानकारी जब पुलिस के बारे में पूछते हैं, तो जावेद कहीं न कहीं अपनी बात जो बता रहे हैं उस बात में लड़खड़ा जा रहे हैं। जैसे कि आवेदन के समय कुछ और बताया गया था और अब जो बता रहे हैं उन दोनों में अनेक डिफरेंस है, जिसकी वजह से पुलिस को कहीं न कहीं शक जावेद के ऊपर ही चला जाता है। और जैसे शक जावेद के ऊपर जाता है, तो पुलिस भी जावेद के ऊपर हामी हो जाता है, यानी सख्ती से पूछताछ करने लगते हैं।
जैसे पुलिस को तरफ से सख्ती दिखाया जाता है तो जावेद भी अपने पत्नी को मारने का जुर्म कबूल करता है और कहता कि साहब मैंने 5 दिसंबर 2022 की सुबह 4 बजे अपने पत्नी के साथ संबंध बनाया और दूसरी बार जब संबंध बनाने के लिए कहा तो हमारी पत्नी संबंध बनाने से इनकार कर दी। इसीलिए मैंने गुस्से में आकर रस्सी पड़ा हुआ था और उसी रस्सी से गला दबा दिया, जिसके कारण घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। और उन्होंने यह भी कबूल किया कि डेड बॉडी को प्लास्टिक के बोरे में पैक करके और मोटरसाइकिल से हम और हमारे भाई फैसल दोनों ने जाकर रघुपुरा गांव में जंगल के पास फेंक दिया। जैसे इतना बात जावेद पुलिस को बताता है, पुलिस भी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ऐसा भी इंसान हो सकता है। और उन्हीं के तहरीर पर जावेद और फैसल दोनों को ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है। फैसल और जावेद दोनों को जेल भेज दिया जाता है और उनका जो अभी 3 बच्चे हैं वो अब अनाथ हो चुका है। तो अब देख सकते हैं कि किस तरह हंसता खेलता परिवार 1 मिनट में बर्बाद हो गया। तो दोस्तों इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का मेरा मतलब ये नहीं है किसी को परेशान करना, किसी को दिल दुखाना, बल्कि आपको सचेत करना, आपको जागरूक करना। क्योंकि गुस्से में लिया गया कोई भी फैसला सही नहीं होता है। इसलिए किसी भी फैसला को लेने से पहले 100 बार अवश्य सोच ले, न कि एक पल में अपना हंसता खेलता जिंदगी यानी अपनी खूबसूरत दुनिया को उजाड़ दे। बाकी इस विषय में आप क्या सोचते हैं? अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल अवश्य रखें।